हाउ हैपन्स में खुश आमदीद। दोस्तों, ये सितंबर 1998 का एक यादगार दिन है जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और मुल्ला मोहम्मद उमर इनके अमीर थे। ये दिन सिर्फ इसलिए अहम नहीं था कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, बल्कि इसलिए भी अहम था कि ठीक इसी दिन सऊदी इंटेलिजेंस चीफ प्रिंस तुर्की बिन फैसल एक बहुत ही अहम, या यूं कहें कि एक बहुत ही तारीखी मिशन पर कंधार आ रहे थे। कंधार में इनकी मुलाकात तालिबान के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर से होना थी और इनसे एक अहम मसले पर बात करना थी। दोस्तों, एक तरह से प्रिंस तुर्की मुल्ला मोहम्मद उमर को डिक्टेट करने ही आ रहे थे। इन्हें इस बात का यकीन था कि तालिबान किसी कीमत पर भी सऊदी अरब की बात को रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ वजूहात पोशीदा थी। वो ये कि जब तालिबान ने 1996 में काबुल पर चढ़ाई की थी तो सऊदी अरब ने तालिबान को 400 पिकअप ट्रक्स दिए थे, जिन्होंने काबुल पर कब्जे में तालिबान की काफ़ी मदद भी की थी। इन ट्रकों के अलावा तालिबान को सऊदी अरब की तरफ से बहुत सी माली इमदाद भी दी जाती थी। सफारती सतह पर सऊदी अरब का तालिबान पर एहसान ये था कि इस वक्त सऊदी अरब पूरी दुनिया को कायल कर रहा था कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लें। इसके साथ साथ सऊदी अरब में तालिबान के काज को पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा था। आलमी दिन तालिबान के हक में तकरीरें करते थे, जबकि इनकी माली इमदाद के लिए बाकायदा अवामी सतह पर चंदा भी जमा किया जाता था। दोस्तों, सऊदी अरब ये सब कुछ बेलौस नहीं कर रहा था, बल्कि सऊदी अरब का इस तमाम वार गेम में मुफाद ये था कि मुल्ला उमर ने पूरे अफगानिस्तान में से ईरान के हामियों को निकाल बाहर किया था। अब पूरा अफगानिस्तान सऊदी नजरियात के हामी तालिबान की मुट्ठी में था। बहरहाल प्रिंस तुर्की बिन फैसल सऊदी अरब के तालिबान पर इन तमाम एहसानात को मद्देनजर रखते हुए बड़े पुरइत्माद थे और तालिबान के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर से एक मुतालबा करने जा रहे थे। दोस्तों, प्रिंस तुर्की के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और इन्हें पूरा यकीन था कि इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मुल्ला उमर के पास इनकी बात को मानने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्स असामा बिन लादेन के खिलाफ थे, जो कि अमेरिका की तरफ से दिए गए थे। बिल आखिर प्रिंस तुर्की मुल्ला मोहम्मद उमर से मिले और इनके सामने असामा बिन लादेन के खिलाफ मौजूद सबूत रखे और मुल्ला उमर से असामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से निकालने का मुतालबा किया। तो यहाँ पर प्रिंस तुर्की के लिए एक सरप्राइज था। दोस्तों, ये सबूत असल में इस बात के थे कि अलकायदा ने असामा बिन लादेन की क़यादत में कीनिया और तंजानिया के अमरीकी सफारतखानों पर हमले किए थे। ये हमले इस मुलाकात से कुछ ही दिन पहले 7 अगस्त 1998 को हुए थे और इनमें 12 अमरीकियों समेत 227 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए क्रूज मिसाइल अफगानिस्तान के इलाके हूस पर फायर किए थे। इन क्रूज मिसाइलों से एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया जाना था, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक असामा बिन लादेन इसी ट्रेनिंग कैंप में मौजूद थे। दोस्तों, अमरीकी मिसाइलों ने इस ट्रेनिंग कैंप को तो तबाह कर दिया था, लेकिन असामा बिन लादेन का खात्मा अभी अमेरिका के लिए एक अधूरा ख्वाब ही था, क्योंकि असामा बिन लादेन इस हमले में साफ साफ बच निकले थे। इस नाकाम अमरीकी हमले के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब से ये मुतालबा किया कि वो मुल्ला उमर पर यह दबाव डालें कि वो या तो असामा बिन लादेन को हमारे हवाले करें और या इन्हें कम अज़ कम अफगानिस्तान की सरजमीन से निकाल दें। जबकि दोस्तों, कीनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारतखानों पर हमलों से कुछ ही अर्सा पहले प्रिंस तुर्की और मुल्ला उमर के दरमियान ये बात तय पा चुकी थी कि मुल्ला उमर असामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से निकाल देंगे। इसी कमिटमेंट की वजह से प्रिंस तुर्की मुल्ला उमर से असामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से निकालने का मुतालबा कर रहे थे। बहरहाल यहाँ प्रिंस तुर्की के लिए सरप्राइज ये था कि ना सिर्फ मुल्ला उमर ने ऐसे किसी वादे की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया जिसके मुताबिक उन्होंने असामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से निकालना था, बल्कि मुल्ला उमर ने यहाँ तक कहा कि असामा बिन लादेन जैसे अजीम मुजाहिद को अफगानिस्तान से निकालना इनके लिए नामुमकिन है। दूसरी तरफ मुल्ला उमर ने इन तमाम सबूतों को ये कहते हुए मुसरद कर दिया कि ये तो दुश्मन के दिए गए सबूत हैं। दोस्तों, मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि मुल्ला उमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सऊदी शाही खानदान उम्मत को कुफार से निजात दिलाने के लिए जदोजहद क्यों नहीं करता। दोस्तों, ये प्रिंस तुर्की के लिए बहुत ही सख्त बातें थी। प्रिंस तुर्की गुस्से से भरे इस मीटिंग से उठकर वापस आ गए। दोस्तों, प्रिंस तुर्की ने तालिबान को सबक सिखाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई। इन हमलों के ठीक 3 साल बाद अलकायदा ने सऊदी अरब को किस बुरहान से दो चार कर दिया और 9/11 के हमलों का क्या वाकई यहूदियों को पहले से इल्म था। हम ये सब कुछ बातें जानेंगे, लेकिन अफगान वार की तारीख की अगली किस्त में। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।